वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज में। और बीईओ की इस डिवाइस सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे यूपी जीके का एक टॉपिक। और यूपी जीके का जो टॉपिक है ये है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसके साथ कुछ और भी सब टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। और जनजातियों वाला टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर आप पेपर उठा के देखोगे यूपी का कोई सा भी, है ना, चाहे यूपी पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप ये पाओगे कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से आया है। तो इस टॉपिक को अच्छे से हम कवर कर लेते हैं जिससे पेपर में आने वाले सवाल हमारे गलत ना हो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए, जनजाति का मतलब होता है एसटी समुदाय। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा एसटी समुदाय कहाँ मिलता है उसकी हम बात करेंगे। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जनजाति जो जंगल में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है गोंड, दूसरा है धुरिया, तीसरा है नायक, चौथा है ओझा, पांचवा है पथारी और छठा है राजगोंड। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये आपको मिलेंगे। खरवार की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे उत्तर प्रदेश में? आपको देवरिया में मिलेंगे, बलिया में मिलेंगे, गाजीपुर में मिलेंगे, वाराणसी में मिलेंगे और सोनभद्र में मिलेंगे। सहरिया जनजाति की बात करूं तो ये आपको मिलेगी ललितपुर में। पहरिया जनजाति की बात करूं तो ये आपको मिलेगी सोनभद्र में। ये पेपर में पूछी जा चुकी है। बैगा की बात करूं तो बैगा जनजाति भी आपको सोनभद्र में प्राप्त होगी। पांखा और पानिका जनजाति की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। अगरिया जनजाति की बात करूं तो ये आपको प्राप्त होगी सोनभद्र में। पटारी जनजाति की बात करूं तो ये भी सोनभद्र में मिलेगी। चेरो जनजाति की बात करूं तो ये भी आपको सोनभद्र वाराणसी में मिलेगी। और भुइया जनजाति आपको मिलेगी सोनभद्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, चलिए। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? असन नदी पर है, सहारनपुर में। माता टीला बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। ठीक है। निर्गजनी या चितरौरा ये है गंगा नदी पर, मुजफ्फरनगर में। सलवा या भोला ये है गंगा नदी पर, मेरठ में। ओबरा रिहंद नदी पर, सोनभद्र में। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, ललितपुर में। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पे, सोनभद्र में। बेलका या बाबेल या जिसे हम पूर्वी यमुना नहर भी कहते हैं, ये यमुना नदी पे, सहारनपुर में। और शीतला बेतवा नदी पे, झांसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में। यूपी की जियोग्राफी। उत्तर प्रदेश भारत का एक उत्तरी सीमांत राज्य है। यह 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 36 मिनट तथा देशांतरी विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है। यानी यूपी का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार करीब करीब इनमें जो अंतर है वो बराबर है, 60 डिग्री ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अक्षांशीय विस्तार में भी 7 मिनट का अंतर है और देशांतरी विस्तार में भी 60 डिग्री का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश उत्तर में शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना विंध्याचल श्रेणियां, पूर्व में गंडक नदी है। दक्षिण सीमांत में बुंदेलखंड का पठारी प्रदेश मौजूद है जिसका दक्षिण की तरफ विस्तार होता है। उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की संरचना प्लीस्टोसीन काल में आरंभ हुई है, जिसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। दक्षिण में स्थित पठारी प्रदेश का निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में विंध्यन शैल समूह से हुआ है। यह शैल समूह आज भी विंध्याचल श्रेणी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आर्कियन, विंध्य, गोंडवाना, टर्शियरी और क्वाटरनरी शैल समूह पाए जाते हैं।
आर्कियन शैल समूह सोनभद्र और ललितपुर में पाए जाने वाले प्राचीनतम संरचनाएं हैं। इन शैलों के अंतर्गत सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट सम्मिलित हैं। ये आग्नेय शैल के प्रकार हैं। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज, यूरेनियम, हीरा आदि की संभावित भंडार हैं। बुंदेलखंड नीस आर्कियन शैल समूह का एक प्रकार है। यह ग्रेनाइट की तरह दिखता है और इसमें मोटे दानेदार बनावट पाई जाती है। विंध्य शैल समूह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग तथा प्रायद्वीपीय भाग के मध्य विभाजक रेखा का निर्माण करती है। ध्यान रखना, ये पेपर पूछा जाता है। विंध्य शैल समूह मैदानी भाग तथा प्रायद्वीपीय भाग के बीच विभाजक का कार्य करती है। इसका निर्माण कडप्पा शैलों के अनाच्छादन और टिथिस सागर में एकत्र हुए निक्षेपणों के उत्थान से हुआ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज जिले के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। सोन घाटी में कोयले के भंडार मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। टर्शियरी काल टिथिस सागर के अवसादों के ऊपर उठने तथा हिमालय निर्माण के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, हिमालय कब बना है? टर्शियरी काल में। उत्तर प्रदेश को 4 विशिष्ट भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, सहारनपुर का शिवालिक तलैटी क्षेत्र। दूसरा, भाबर तराई क्षेत्र। तीसरा, गंगा का मैदान। चौथा, दक्षिण पठारी क्षेत्र। सहारनपुर के उत्तरी और उत्तरी पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं जो उत्तराखंड की सीमा निर्धारित करती हैं। अमसौत, बहनसिया, साकम्भरी, सहनसरा और मोहंड उत्तर प्रदेश की शिवालिक की प्रमुख चोटियां। ध्यान रखना, अमसौत सबसे ऊंची चोटी है यूपी की, ध्यान रखिएगा। मोहंड दर्रा देहरादून के द्वार के रूप में जाना जाता है। भाबर व तराई क्षेत्र का विस्तार शिवालिक पहाड़ियों के समांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में है। भाबर का क्षेत्र शिवालिक से लगा हुआ है। भाबर क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से उत्तर में कुशीनगर तक विस्तृत है। तराई क्षेत्र के अतिरिक्त सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जनपद सम्मिलित हैं। शिवालिक की डुंडवा श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में विस्तृत है। गंगा, यमुना, दोआब और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब जो है गंगा और यमुना के बीच में है। यह पश्चिम में शाहजहांपुर से पूर्व में प्रयागराज तक विस्तृत है। इसके 3 उपभाग हैं। ऊपरी दोआब सहारनपुर से बुलंदशहर तक, मध्य दोआब अलीगढ़ से कन्नौज औरैया तक और निम्न दोआब कानपुर से प्रयागराज तक विस्तृत है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, रोहिलखंड मैदान उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके दक्षिण और पश्चिम में गंगा यमुना दोआब और दक्षिण पूर्व में अवध का मैदान है। इसकी उत्तर में तराई क्षेत्र है तथा इसके अंतर्गत अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और संभल के क्षेत्र स्थित हैं। गंगा के अतिरिक्त इन मैदानों का निर्माण रामगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। रामगंगा नदी इसे 2 भागों अर्थात पश्चिम में बांगर क्षेत्र तथा पूर्व में खादर क्षेत्र के रूप में विभाजित करती है, रोहिलखंड के मैदान को। अवध का मैदान दक्षिण पूर्व में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में रोहिलखंड मैदान, उत्तर में तराई क्षेत्र और पूर्व में पूर्वांचल मैदान से घिरा हुआ है। अवध मैदान में हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर आदि क्षेत्र आते हैं। गंगा के अतिरिक्त सरयू और गोमती नदियां भी इस मैदान में प्रभावित होती हैं। पूर्वांचल मैदान उत्तर प्रदेश में जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया और गाजीपुर में फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग का निर्माण राप्ती और घाघरा नदियों से हुआ है। इसे उत्तर से दक्षिण की ओर राप्ती, खादर, सरयू मैदान और पुरबिया मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है।
इसकी उत्तरी सीमा गंगा यमुना द्वारा निर्धारित होती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज की मेजा और करछना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील और गंगा के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर के भाग सम्मिलित हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण पठार क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आगे देखो, ट्रांस यमुना क्षेत्र, इसके अंतर्गत आगरा या मथुरा जिलों के यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। बघेलखंड का पठार देखो, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में बघेलखंड पठार स्थित है। इसके अंतर्गत सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के दक्षिण भाग और प्रयागराज के दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है तथा सिंगरौली बेसिन यहाँ स्थित है। इसे विंध्याचल पठार भी कहते हैं। बुंदेलखंड पठार देखो, इसका निर्माण प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में विभक्त है। इसकी सीमाएं उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में चंबल, दक्षिण पूर्व में पन्ना, अजयगढ़ श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं। झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट इस पठार में आते हैं। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। खादर बेसिकली क्या होता है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और वो मिट्टी जो नदी के जस्ट किनारे आपको मिलेगी, इसे कहते हैं खादर। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा, और हर साल नदी इसको रिफ्रेश कर देती है। मैदानी क्षेत्र के पुराने निक्षेपों को बागर कहा जाता है, यानी नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बागर कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। मैदानी क्षेत्रों का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल व यमुना तट पर हुआ है। अच्छा, पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में अवनलिका प्रदन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो फिर आप आंसर करते हो इटावा। अवनलिका प्रदन कौन सी रिवर करती है, तो ध्यान रखना चंबल इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बता रहा है कि मैदान की मुख्य फसलें क्या हैं, गेहूं, धान और आलू। आगे देखो, पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। बुंदेलखंड के 11 जिलों में पठारी व बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है। विंडम, टांडा, कुसेहरा, खंजड़ा जलप्रपात मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड या पठारी पहाड़ी क्षेत्रों की उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना बहती है। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्रों की पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी बहती है। ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहन और तिलहन हैं। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि यानी वेटलैंड का परसेंटेज कितना है, 5.15। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी में जो वेटलैंड है वो पूरी यूपी का कितना परसेंट है, 5.15। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है, ध्यान रखना, और सबसे कम नम भूमि यानी वेटलैंड वाले जिले हैं बागपत और हाथरस, या ना के बराबर है। और लास्ट पॉइंट देख लो इसका, 1993 में गोमती नदी के किनारे स्थित 3 नगरों सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ के लिए गोमती कार्यकारिणी योजनाओं का निर्माण किया गया। इसी के साथ हमारा जो यूपी जियोग्राफी थी वो हमारी कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, ठीक है। ये जो सीरीज अब हम पढ़ेंगे ये ना केवल प्री के लिए, इसके अलावा मेंस के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो टेबल फॉर्म में था, वो प्री के लिए आपको हेल्प करेगा। बट अब हम जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा डिटेल में है। ये प्री के लिए तो ऑब्वियस बात है, हेल्पफुल है ही, लेकिन प्री के साथ साथ ये जो मेंस में जब आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जैसे बीओ में जब आप मेंस दोगे तो आंसर राइटिंग करोगे, पीसीएस में मेंस दोगे तो यूपी स्पेशल का सब्जेक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पर जब आंसर राइटिंग आप करोगे तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें आपको ये यहाँ से बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो अब ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये ना केवल प्री
बल्कि मेंस के लिए भी बराबर रूप से उपयोगी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि सर बताइए मेंस के लिए कैसे तैयारी होगी। तो बिल्कुल आपको देखिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको प्री कम मेंस दोनों की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है SCS की तरफ से, ठीक है। तो SCS के इस फ्री इनिशिएटिव का आप लोग लाभ उठाइए, जहाँ पर आपको ना केवल प्री बल्कि मेंस की तैयारी भी करवाई जा रही है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।